हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजाज फैमिली किचन। तो आज था संडे का दिन और संडे का दिन तो कुछ स्पेशल बनना ही चाहिए। तो आज मैं बना रही हूँ यहाँ पर छोले भटूरे या फिर आप इसे बोल सकते हैं चना भटूरे। तो चलिए सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि मैंने रात में ही ये चने जो हैं छोले हैं उन्हें रात में ही भिगोने रख दिया था। तो सुबह उठते से ही मैंने इन्हें अच्छे से धुल करके वॉश करके और पकने रख दिया है। तो आप चाहें तो कुकर में ही पकाएं क्योंकि कुकर में बहुत जल्दी ये पक जाते हैं। पर आप मेरा वीडियो पहले से ही अगर देख रहे होंगे तो आप लोग को पता ही होगा कि मैं कुछ भी चीज़ कुकर में नहीं पकाती हूँ। मतलब मैं कुकर यहाँ पर यूज़ नहीं करती हूँ कनाडा पे, क्योंकि सभी को पता है यहाँ पर लकड़ी के घर होते हैं, तो इस वजह से। तो ये जो पैन है इसके अंदर मैंने डाल दिया है चने के साथ में नमक और थोड़ा सा बेकिंग सोडा। तो इन दोनों चीज़ को डाल के मैंने पकने रख दिया है। अब हम इसके लिए बना रहे हैं एक पोटली, जो चने का है स्वाद और जो कलर है जो रेस्टोरेंट वाला आता है ना, ब्लैक कलर का हल्का उस टाइप का। तो चलिए बाकी के सारे मसाले यहाँ पर डाल देते हैं। जो खड़े मसाले होते हैं ना, जैसे कि खड़े मसाले तेजपान पत्ता और दालचीनी और ये डोंडा इलायची हम लोग बोलते हैं, और जो काली मिर्च होती है वो, और लौंग, और थोड़ी सी डाल दी है मैंने चाय पत्ती और इलायची। तो आप देखने से ये सब चीज़ें मतलब मैं अगर बोलना भूल जाऊँ तो ध्यान रखिएगा। और डाल दिया है मैंने 1 चम्मच के करीब अजवाइन। ये सारी चीज़ों को डाल करके एक पोटली बनाएंगे और पोटली को डाल देंगे जो हमने चने पकाने रखे हैं उसमें। तो आप है ना एकदम छोले भटूरे के साथ जो ब्लैक वाला जो मतलब छोले की सब्ज़ी मिलती है ना, वैसे ही छोले भटूरे आप बना पाएंगे। तो ये बना ली है मैंने पोटली। आप अगर कुकर में डाल रहे हैं तो आप कुकर में छोटी सी पोटली बना करके डाल दीजिएगा। मेरे पास तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं इस पैन में बनाती हूँ, मतलब पकाती हूँ कुछ भी चीज़, तो मैं ऐसे रुमाल जो है उसको डाल देती हूँ पोटली बना करके। तो चलिए छोले तो पक रहे हैं, जब तक बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बाउल में मैंने डाल दिया है 2 कप मैदा। 2 कप मैदा डालने के बाद मैं बाकी सारी चीज़ें और इसमें ऐड करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1/3 कप ले लिया है सूजी मैंने एकदम जो बारीक वाली होती है ना वो वाली ली है। तो आप भी जो सबसे बारीक वाली होती है वो ही सूजी इसमें ऐड करिएगा। और डाल दिया है मैंने आधा चम्मच से भी बहुत कम जो बेकिंग सोडा होता है वो, और बेकिंग पाउडर भी मैंने आधा चम्मच से थोड़ा कम डाला है। तो दोनों चीज़ें आप डालेंगे ना तो जो आपके भटूरे हैं बहुत एकदम बलून के जैसे फूले फूले बन के तैयार होंगे और बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। तो ये दोनों चीज़ों को मतलब डाल करके मैंने मिक्स कर लिया है स्पून से ही। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ सॉल्ट। 2 कप मैं मैदा ली हूँ तो यहाँ पर डाल रही हूँ मैं आधा चम्मच सॉल्ट। और डाल दिया है 2 चम्मच के करीब दही आप थोड़ा सा ना खट्टा वाला ही लीजिएगा, और यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं मिलता है तो जो नॉर्मल दही है मैंने वही ऐड किया है। लेकिन आप थोड़ा सा खट्टा वाला लेंगे ना तो जो भटूरे का जो स्वाद है ना बहुत अच्छा आएगा। तो बस पानी डाल के यहाँ पर अच्छे से इसका जो डो है वो तैयार कर लेंगे। एकदम सॉफ्ट आपको डो जो है तैयार करना है, हार्ड डो तैयार नहीं करना है। तो देखिएगा मैदा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हाथ में चिपकता है तो आपको इसे ना बहुत देर तक अच्छे से गूंदना है। और जब आपके हाथ पे ज़्यादा चिपक जाए तो उस टाइम हम ऐड करेंगे यहाँ पर ऑयल डाल के इसे अच्छे से पटक के मतलब थोड़ा अच्छे से इसे गूंदना है ताकि जो डो है एकदम सॉफ्ट और एकदम बढ़िया से तैयार हो जाए। तो थोड़ा सा टाइम तो यहाँ पर लगना है, आप 5-10 मिनट तक इसे अच्छे से मतलब गूंदिएगा, डो प्रॉपर बनाइएगा। देखिए अभी हाथ पे ये जो है मैदा जो है मतलब चिपक रहा है, लेकिन जब आप लास्ट में थोड़ा सा ऑयल डाल के इसका मतलब डो तैयार करेंगे ना तो ये हाथ में चिपकना बंद हो जाएगा, और इसका मतलब है जो डो है परफेक्ट बन के तैयार होगा। साथ साथ में हमें जो हमने छोले पकने रखे थे वो भी चेक करने हैं कि वो ज़्यादा मतलब अच्छे से पक जाना चाहिए। तो बढ़िया से इस डो को भी हमने तैयार कर लिया है, और डो को तैयार करने के बाद में हम इसे रेस्ट करने देंगे आधा घंटे के लिए। जैसे कि हम रोटियां वगैरह भी बनाते हैं तो आटे को थोड़ा सा अच्छा सा रेस्ट करने देते हैं तो रोटी बहुत सॉफ्ट बनती है ना, उसी प्रकार से बस डो तैयार है। तो मैं इसको अभी छोड़ती हूँ आधे घंटे के लिए, जब तक मैं जो छोले पकने रखी थी उसको चेक कर लेती हूँ।
और देखिएगा मैंने ये जो आटा आपको बोला था ना, जब आप इसको गूंद के तैयार करेंगे तो आपके हाथ में चिपकना बंद हो जाएगा। तो हो गया है, तो बढ़िया ये तैयार हो गया। इसे रखते हैं साइड में और चलिए छोले चेक कर लेते हैं। छोले एकदम मस्त पक गए हैं। तो अब बनाए, तो मैं इसको 5-10 मिनट और पकाने वाली हूँ और इसे अभी बढ़िया से पकने देते हैं। इसका थोड़ा क्या पानी बहुत ज़्यादा हो गया था, इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा और पकाने वाली हूँ। और वैसे भी छोले जितने सॉफ्ट हों उतने अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा और पकाने रख दिया है। तो यहाँ पर मैं जो हम सब्ज़ी बनाने वाले हैं छोले की, उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है अदरक, लहसुन और प्याज और टमाटर। ये जो भटूरे के लिए हम छोले बनाते हैं ना, ये बहुत ही इजी मतलब सब्ज़ी इसकी जो है बनती है। बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह या फिर कुछ ज़्यादा ऐड नहीं करना पड़ता। जैसे हम नॉर्मल हर दिन सब्जियां वगैरह बनाते हैं ना, बस ऐसे ही हमें बनानी है। तो मैंने प्याज को पहले रफली चॉप कर लिया था। इसके बाद में आप ये देख रहे हैं, मैं छोटे वाले जो मतलब फ़ाइन चॉप करने वाला जो होता है, आप चाहें तो इसे पीस भी सकते हैं। पीस लेंगे भी तो बहुत अच्छा बनेगा। तो मैंने मिक्सर में नहीं, बस इसमें ही चॉप कर लिया है और एकदम फ़ाइन चॉप हो गई हैं प्याज। तो यहाँ पर ऑयल भी गर्म हो गया है, तो डालती हूँ थोड़ा सा जो है क्यूमिन सीड्स मतलब जीरा, और डाल दिया है प्याज। और प्याज को भी अच्छे से भूंज लेंगे। जैसे ही कलर चेंज हो जाता है तो बाकी की सारी चीज़ें ऐड करेंगे। जो सब्जियां वगैरह बनाते हैं उन्हें तो पता ही होगा कि जैसे ही प्याज भूंज जाती है तो हम डालते हैं इस पर बाकी के सारे मसाले और टमाटर। तो मैं ना जब ये प्याज डाली थी तो मैं अदरक लहसुन थोड़ा सा भूल गई थी। तो जैसे ही प्याज डाले उससे पहले आप अदरक लहसुन जो पेस्ट हमने तैयार किया था, मतलब अदरक लहसुन को जो हमने ग्रेट करके रखा था ना, वो आप तेल में सबसे पहले डालें। उसके बाद में आप जो है प्याज डालें। और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, पर मैं यहाँ पर थोड़ा सा भूल गई थी, इसलिए मैंने प्याज डालने के बाद में अदरक लहसुन डाला था। तो आप ध्यान रखिएगा। और मैं जो भटूरे बनाने वाली हूँ वो बनाने वाली हूँ इस प्लेटफॉर्म में, क्योंकि इसीलिए सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म को अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है। और देखिएगा, अब आप छोले का कलर देखिएगा कितना अच्छा आ गया है। मतलब जैसे ब्लैक वाला जो छोले भटूरे के साथ मिलते हैं ना, वैसे ही कलर जो है इसका चेंज हो गया है। तो ये बढ़िया पक के तैयार है। और देखिए अब सारे मसाले जो है, प्याज भी भूंज गई हैं, तो यहाँ पर सारे मसाले हम डालेंगे। तो मैंने डाल दिया है यहाँ पर 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच रेड चिली पाउडर, और डाल दिया है हल्दी पाउडर, गरम मसाला। मतलब अपने हिसाब से आप डाल लीजिएगा। 1 चम्मच मैंने गरम मसाला डाला है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। और यहाँ पर है ना, चना जो मसाला होता है वो ज़रूर आप ऐड करिएगा, उससे ना स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो 2 चम्मच के करीब मैंने जो है MDH का चना मसाला यहाँ पर डाल दिया है। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं जिसका आपको पसंद है। तो सारे मसाले डालने के बाद में मैंने यहाँ पर, अब मैं डालने वाली हूँ यहाँ पर टमाटर। टमाटर को अच्छे से पकने देंगे। इसके बाद में हम जो है जो चने पका करके रखे हैं वो ऐड करेंगे। तो जैसे प्रोसेस होती है सारी सब्जियां बनाने की, प्रोसेस तो एग्जैक्ट वैसी ही है यहाँ पर। और जब यहाँ पर मैंने पहले भी छोले में भी नमक डाल दिया था, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा ही नमक डाल करके और इसे जो टमाटर है इसे पकने रख दिया है। तो बस 5 मिनट इसे देंगे, तब तक इसका जो ऑयल है ना थोड़ा छोड़ने लगेगा जो टमाटर है वो। तो यहाँ पर जो छोले हमने पका के रखे हैं वो ऐड कर देंगे। तो मैं बाकी का काम भी साथ साथ ही कर रही हूँ। और हम भटूरे भी बनाने की तैयारी कर चुके हैं। मतलब भटूरे का जो हमने डो तैयार किया था वो तैयार है। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में ले लिया है ऑयल और उसे गर्म करने रख दिया है। तो देखिएगा जो टमाटर है वो भी बढ़िया से हो गए हैं। तो जो छोले पक कर के रखे हुए हैं वो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। और आप देख रहे हैं टमाटर ने जो है ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर दिया था। तो सारे छोले डाल करके यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद में जितना हमें छोले की सब्ज़ी बनानी है उस हिसाब से हम यहाँ पर जो है पानी ऐड करेंगे। तो देखिएगा थोड़े छोले डाल करके अच्छे से चम्मच चला लीजिएगा, पूरा मिक्स कर लीजिएगा। और ये हो गया है। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ पानी और इसे अब थोड़ी देर तक के पकने देंगे। मतलब जितनी क्वांटिटी में हमें सब्ज़ी तैयार करना है उस हिसाब से हम इसे पकने देंगे। और साथ साथ में अब हम तैयार करेंगे भटूरे। मतलब सब्ज़ी बनाने में तो कुछ ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है ही नहीं, बहुत ही कम टाइम में सब्ज़ी जो है बन के तैयार हो जाएगी अगर छोले आपके तैयार हो गए हैं तो।
और आप देख सकते हैं जो सब्ज़ी है वो कितनी अच्छी कलर मतलब दिख रहा है, जैसे हमें बाहर मिलते हैं ना भटूरे के साथ में, सेम वैसे ही। और यहाँ पर देखिएगा जो हमने डो तैयार किया था वो भी बढ़िया सॉफ्ट तैयार है। तो इसकी सबसे पहले हम बना के रख देंगे लोई, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट लोई बनाते जाएंगे और भटूरे बनाते जाएंगे ना तो वो जो है ना टाइम बहुत ज़्यादा लेगा, और बहुत ज़्यादा तो लेगा ही, लेकिन जो भटूरे हैं वो बहुत जल्दी तैयार मतलब बन के तैयार हो जाते हैं, मतलब फ्राई हो जाते हैं। तो आप लोई सारी पहले ही तोड़ करके रख लीजिएगा। और देखिए मैंने बना लिया है यहाँ पर भटूरे, और आप देखिए कितना ज़्यादा फूल रहे हैं ये, मतलब एकदम बलून बन गए हैं कढ़ाई में जाते से ही। तो मैं जैसे कि मैं आपको पहले से बताई हूँ कि मैं प्लेटफॉर्म में ही बना रही हूँ, तो ये सारे भटूरे मैंने आज प्लेटफॉर्म में ही बनाए हैं। आप अगर आपके घर में अगर जो पत्थर वाली जो चौकी होती है ना वो आप यूज़ करेंगे तो आप उस पे भी बढ़िया बना सकते हैं, लेकिन जो लकड़ी की चौकी होती है ना उस पे ये भटूरे हल्के चिपकते हैं, तो आप उसमें मत बनाइएगा, प्लेटफॉर्म में बनाइए तो ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए आप भटूरे को देख के ही पता लगा सकते हैं कि कितने सॉफ्ट और कितने बढ़िया तैयार हुए हैं, और बहुत ही मस्त भटूरे जो हैं बन के तैयार होंगे अगर आप बनाएंगे, ट्राई करेंगे तो। और मैं इन सब भटूरे को फ्राई करने के बाद में आपको दिखाती हूँ कि मैंने इन्हें कैसे बनाया है, मतलब मैंने इन्हें कैसे जो है बेला है। पहले तो आप भटूरे ही देखिएगा वो, और ये लास्ट वाला तो इतना ज़्यादा फूल रहा था, मुझे लग रहा था कढ़ाई से बाहर ना आ जाए। एक्चुअली क्या है, जो ऑयल है ना, मैं हमेशा जब भी फ्राई करने वाली चीज़ें मतलब फ्राई करती हूँ तो ऑयल है ना थोड़ी कम ही रखती हूँ, ताकि बार बार ऑयल है ना ख़राब ना हो ज़्यादा, इसलिए। तो आप देखिएगा कितना ज़्यादा ये फूल रहा था, और बढ़िया से सारे भटूरे मैंने जो है फ्राई करके रख लिए हैं। और आपने देखा ही है छोले की सब्ज़ी भी तैयार ही है, तो सारी चीज़ें मेरी यहाँ तक है ना डन हो चुकी थी। तो आप देखिएगा कितना बढ़िया ये भटूरा बन के तैयार हुआ है। तो जितना अच्छा ये दिख रहा है ना इतना ही ये सॉफ्ट बना है, एकदम पतला। हम इसको अगर बेलेंगे ना, हम जब बेलते हैं प्लेटफॉर्म में तो एकदम पतला हमें बेलना है। तो चलिए अभी आपको आगे दिखाती हूँ कि मैंने इसे कैसे बेला है। आप जब भटूरे बनाए ना तो ना जो लोई है उस पर ऑयल मत लगाइए, अदरवाइज़ वो ना बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाएगा। आप क्या करिए, प्लेटफॉर्म में ही थोड़ा ऑयल पहले स्प्रेड कर दीजिएगा, हल्का सा स्प्रेड करना है। उसके बाद में लोई को मतलब जो बेलना है उसकी हेल्प से पूरा फैला लेना है एकदम पतला, और जैसे ही आप उठा करके उसे कढ़ाई में डालेंगे ना तो आपके जो भटूरे हैं बढ़िया फूले फूले बन के तैयार होंगे। देखिएगा 5-6 ही भटूरे मैंने एक प्लेट पे रखे हैं, लेकिन वो उसमें समा नहीं रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फूल गए हैं। तो ये तैयार हो गए हैं मेरे सारे भटूरे। तो चलिए सारी चीज़ें अब तैयार हो गई हैं तो अब प्लेटिंग करेंगे। और मैंने एक क्लिप ये भी बना ली थी, देखिएगा मैं इसे मतलब दिखा रही हूँ आपको कितने ज़्यादा बढ़िया ये तैयार हुए हैं। और ये वाला तो इतना ज़्यादा फूला था कि मतलब देख के ही मन खुश हो गया। अब मैंने यहाँ पर थोड़ी सी अनियन को कट करके रख लिया है, उस पर रेड चिली पाउडर और काला नमक डाल दिया है, और थोड़ा सा नींबू का रस डाल करके अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये अनियन भी एकदम तैयार हैं सर्व करने के लिए प्लेट में। तो चलिए प्लेटिंग करते हैं अब और सर्व करते हैं प्यारे प्यारे भटूरे जो हमने बन के इतनी मेहनत से बना के तैयार किए हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं डाल दिया अचार, भटूरे और छोले की सब्जी, जो अनियन है जो कट करके रखे थे वो। तो कैसी लगी ये रेसिपी मुझे बताइएगा। और मैं अभी अभी ही मतलब यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ ना रेसिपी की, तो बोलने में कुछ गलती हो जाए तो उसे माफ़ कीजिएगा। और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे। और आप भटूरे को मैं ये तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए कितने सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। तो आप भी बनाइए, खाइए और अपनी फैमिली को खिलाइए और इन्जॉय कीजिए। मिलती हूँ आप सभी से अगले वीडियो पे, बने रहिए चैनल के साथ। बाय बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।